Iterating. So we were talking about building biology as a subject, time and get going. Where मैंने जब शुरू में बात की थी कि building biology is a science where we try to understand the effect of nature on the body and effect of body on the environment, और वही वास्तु का एक important science है. और इसी subject को लेके मैं सालों से बात करते आ रहा हूँ. So how it started with the process started of understanding building biology is the process started with something very different. The whole process started as a multidisciplinary and international movement. There are a lot of people who consider environment, जिनको लगता था कि जगह, स्पेस और उसके साथ एनवायरमेंट और इकोलॉजी को केयर करनी चाहिए, उन्होंने स्टार्ट किया था. एंड इट वाज फाउंडेड specifically at the timeline when there was a second world war happening. And second world war के समय building biology का main instrumentation पैरामीटर सामने आया लेकर एंटीना से, जब उन लोगों ने जमीन के अंदर जो बॉम्बिंग के बाद लोगों को दफनाया गया था उस पे जब घर बनने थे, तो that time they wanted to understand how we can safeguard without digging the earth, how can we make the houses from the top away from these dead bodies. And the invent of laser antenna came into picture, where they could measure the energies inside the earth till 300 meters with different parameters to set with frequencies and resonance and measure these energies. तो underlying principle building biology का यही है कि किस तरह से human का इफेक्ट एनवायरमेंट को होता है, किस तरह से एनवायरमेंट का इफेक्ट ह्यूमन को होता है, और इसमें हाउ टू क्रिएट अ रीजनरेटिव सस्टेनेबिलिटी एंड होलिस्टिक इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन, जिसको हम बैलेंस कहते हैं और लिविंग स्ट्रक्चर के साथ बात करते हैं. अभी मैं बेसिक पे आता हूँ. बिल्डिंग बायोलॉजी जर्मनी में कैसे इन्वेंट हुआ, मैंने आपको बताया. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी में ये एक ड्राइव शुरू हुआ. डॉक्टर एंटॉन स्नाइडर स्टार्टेड दिस प्रोसेस इन 1931 एंड ही वाज डूइंग दिस teaching people. I was also part of the teaching group in IBN, and 2015 he left all of us, and Anton Schneider is the person who started talking about building biology. I don't want to give my name as a starter of building biology in India, but yes, I started the forceful understanding of building biology when I came back in 1998 from Germany and started talking about the subject with Vastu World, which came into existence around 2000, first in Indore and then in Pune. So building biology होता क्या है? बिल्डिंग और बायोलॉजी दो शब्द हैं. दोनों शब्दों को अगर जोड़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट बिल्डिंग इज द स्ट्रक्चर विच इज शेल्टरिंग अस, जो हमें एक चार दीवार के अंदर एक सुकून देती है, हम ढंग से सो पाते हैं और उस पर काम कर पाते हैं ऑफिसेज में. एक शेल्टर है. और बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज अ साइंस वेयर वी टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द बायोस, एंड बायोस इज ह्यूमन. सो ह्यूमन और बिल्डिंग का इंटरेक्शन, जहाँ प्राण बिल्डिंग में है, ये हम नहीं मानते क्योंकि बिल्डिंग एक सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, पत्थर से बनी हुई है, लेकिन प्राण शक्ति शरीर की जब उसके साथ जुड़ती है तो वो बिल्डिंग बायोलॉजी हो जाती है. और यही बिल्डिंग बायोलॉजी को इवैल्यूएट करने के लिए, समझने के लिए बिल्डिंग बायोलॉजी का जर्मन अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बायोलॉजी की टॉक्सिसिटी की बात करते हैं. वो शरीर के अंदर बिल्डिंग जिस तरह से नेगेटिविटी पहुंचाती है. वास्तुशिल्प शास्त्र में हम नेगेटिविटी को समझते हैं चक्रा, इंटेंजिबल एनर्जीज, और हम ये समझते हैं कि जो शरीर के अंदर जो वाइब्रेटरी पैटर्न्स है उसको डिस्टर्ब करता है. एनवायरमेंट डेफिनेटली वो करता ही है, बट फिजिकल बॉडी को भी डिस्टर्ब करता है. और सबसे पहले फिजिकल बॉडी डैमेज होती है और फिर ऑर्गेनिक बॉडी, और कुछ जगह पे ऑर्गेनिक बॉडी डैमेज होती है और फिर फिजिकल बॉडी को डिसइंटीग्रेट करती है. तो शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म में, जिसको आयुर्वेदा ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है, हमारा पूरा शरीर एक साथ इंटीग्रेटेड है और बिल्डिंग अलग अलग पैरामीटर्स में है. तो वो शेल्टर और बिल्डिंग की पैरामीटर को समझने के लिए हमने वास्तुशिल्प शास्त्र को बिल्डिंग के साथ डाला. और यही वास्तु वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है कि वास्तु होता क्या है. वास्तु एक वस्तु है, और वस्तु अगर हमारे हाथ पे मैंने रख दी, जैसे ये मैंने चश्मा मेरे हाथ पे रख दिया, तो ये चश्मा वस्तु है और मेरा हाथ वास्तु है. और चश्मा और वास्तु बिकन दोनों मिला के एक फिलॉसफी क्रिएट कर रहे हैं, उसको वास्तुशिल्प शास्त्र कहते हैं, जिसमें वास्तु जगह है मेरा हाथ,
और वस्तु शिल्प है। अब इस शिल्प को हटा दूं, इस चश्मे को हटा के शिल्प डाल दूं, एक शेप डाल दूं, एक फॉर्म डाल दूं, एक शरीर डाल दूं, और मेरे हाथ को हटा के मैं भूमि डाल दूं, पृथ्वी डाल दूं, तो पृथ्वी पे अगर एक इंसान बैठा है और वो या हम रुके हैं, तो हम एक वस्तु हैं, एक जगह वास्तु है, और ये दोनों मिला के वास्तु बन जाता है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी आपकी वास्तु है और आप वस्तु हैं, और वस्तु और वास्तु मिला के वास्तु बनता है, और दैट इज व्हाट बिल्डिंग बायोलॉजी इज। So the base, the surface which is enclosing, which is holding you is important. ये ग्लास अगर मैंने लिया तो इसमें पानी वस्तु है, ग्लास वास्तु है, और जब ये मेरे शरीर के अंदर जाता है तो वास्तु बन जाता है, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति आ जाती है। So something like this you need to understand. That is what building biology talks about. तो इसको थोड़ा सा मेटाफर को समझने की कोशिश करें कि शरीर के बिना एनवायरनमेंट अधूरा है, और एनवायरनमेंट के बिना शरीर अधूरा है। और अगर आपने शरीर को हटा के वास्तुशास्त्र की बात की और शिल्प को मिस कर दिया, शिल्प इज द शेप, then you are doing incomplete work. 90% लोग वास्तु शास्त्र कर रहे हैं, वास्तु प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें शिल्प और शरीर को निगेट कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग बायोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि शरीर, ह्यूमन एनर्जीज को हम समझें, एंड दैट इज वेयर द प्राण शक्ति कम्स इनटू पिक्चर, एंड दैट इज वेयर द होल प्रोफेसी, द होल फिलोसफी of Vastu Shastra comes into picture, and that is where I'm trying to put you into the spiritual energetics and make you understand in these workshops which we'll be having. 3 sets of workshops where we reintroduce Vastu Shastra and try to give you a scientific upgradation and make you understand that Vastu is not only science, but it's a part of architecture, it's a part of your body energies, it's a part of your house, where everything is technologically oriented. Definitely there are rhythm, there are different aspects, but इसमें आप हमारे शरीर के लिविंग एनवायरनमेंट को निगेट नहीं कर सकते। और वास्तु शिल्प शास्त्र में हम सिर्फ पैसा, बिजनेस, मेंटल पीस, फिजिकल अपलिफ्टमेंट इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर चक्रास के अंदर जो प्राण शक्ति है उसकी बात कर रहे हैं। And we are trying to give you something extraordinary, which is making buildings alive, which is making buildings full of soul, which is making the process of architecture, designing, vastu practice very dynamic, very rhythmic, and very living. ओके, तो स्टडी ऑफ बिल्डिंग बायोलॉजी में 3 चीजें हैं, बिल्डिंग कल्चर, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग एंड इकोलॉजी। ये 3 अलग अलग पार्ट हैं, इसको मैं ज्यादा डिफरेंस समझाना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये साइंस है। 25 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, हेल्दी इंडोर एयर, थर्मल एंड अकूस्टिक्स, ये 5 हैं। ह्यूमन बेस्ड डिजाइन, शरीर को डालेंगे। बिल्डिंग बायोलॉजी जर्मन्स ने भी हार्मोनिक प्रोपोर्शंस की बात की है, हियरिंग की बात की है, फर्नीचर डिजाइन की बात की है, साइकोलॉजिकल एर्गोनॉमिक्स की बात की है। और लास्ट देखेंगे, लाल वाला जो मैंने करा है उसमें उन्होंने कंटेमिनेशन, रेडिएशन एंड पोल्यूटेंट्स की बात की, जमीन की साइड पे, धरती पे, पृथ्वी पे, अर्थ पे, जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस आ जाता है पिक्चर। लेकिन इसको समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ह्यूमन एनाटॉमी समझें, ये समझें कि जिसके लिए आप बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं उसका अंदरूनी एनर्जेटिक प्रोसेस क्या है। और ये प्रोसेस आपको हम सिखाएंगे स्पेसिफिकली, और ये बताएंगे कि 4 स्पेसिफिक बॉडी के पाथवेज है, एब्जॉर्प्शन, इनहेलेशन, इंजेशन एंड इंडाइजेशन। और इसी से रेन बैरल इफेक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ओल्ड सिंबल है, जिसमें अगर हम हमारे शरीर में नेगेटिविटी भरते जाएं तो एक दिन ये बाहर निकलेगा और ये कैंसर और ऑटो इम्यून और एलर्जीज और मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी से निकलेगा। आप देखेंगे चारों तरफ से हम क्या डाल रहे हैं, ये वास्तुलॉजिकल नेगेटिविटीज ही डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्मोक, पेस्टिसाइड, स्मोकिंग, एनवायरमेंटल डिसीजेस, वैक्सीन, मोल्ड्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और इसी तरह से बिल्डिंग भी काम करता है, बिल्डिंग भी एनर्जी अंदर लेता है, बाहर फेंकता है। अगर कंक्रीट की बिल्डिंग बनाते हैं और सीमेंट की ब्लॉक से आप अपार्टमेंट्स बनाएंगे तो ना इन्फिल्ट्रेशन होगा, ना रेडिएशन अंदर आएगी, ना तो कन्वेंशन होगा, ना तो कंडक्शन होगा। आप एक प्लास्टिक एनवायरनमेंट में रह लेंगे जिस तरह से आप एक प्लास्टिक शर्ट पहन के पसीने में आ जाते हैं। So this is the whole process of understanding building biology. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। ये पूरे पॉइंट्स मैं इस बार की वर्कशॉप में सिखाने वाला हूँ कि ये बिल्डिंग बायोलॉजी करता क्या है और वो वास्तु प्रैक्टिशनर से आगे कैसे है। जो वास्तु प्रैक्टिशनर मिस कर देता है वो बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट, वास्तु शिल्प शास्त्र जानने वाला कंसल्टेंट उसको बढ़ा देता है। आप अभी 5% ही घूम रहे हैं दिशाओं में,
आप जोन बनाते हैं, 16 दिशा, 45 डायरेक्शंस, 9 दिशाएं में ही घूम रहे हैं। ये सिर्फ 5% है। 95% वास्तु, what we do is we try to understand the prana and the life energy. We use the cosmic global telluric platform of understanding three basic divisions: top of the head to throat, throat to navel, navel to lower part of the body, and absorption, taking in, and elimination, throwing out. Then we measure EMF, internal, external, high frequency, low frequency. We try to understand the negativity of geopathic stresses, power spots. We try to understand how these tools, ESMOG, span, and earth magnetometer works. How do we get the scientific reading of these magnetic field from the earth, which ultimately creates a specific process. फिर उसके बाद बिल्ट एनवायरनमेंट में मॉइस्चर और मोल्ड कैसा होता है, एलर्जेंस केमिकल्स क्या होते हैं, मॉर्फोजेनिक फील्ड क्या होती है, हिस्टोरिक बर्डन्स क्या होते हैं, कर्सेस क्या होते हैं, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक क्या होता है जो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब साइंटिफिकली हम लोग मेजर कर सकते हैं और इस टूल्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं। यही बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट करता है। तो आप अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को देखें कि आप एक वास्तु प्रैक्टिशनर हैं, वास्तुशिल्प शास्त्र का नॉलेज रखते हैं या बिल्डिंग बायोलॉजी का नॉलेज रखते हैं और आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। सो दैट इज वेयर वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट यू। और इसमें क्या जरूरत है? इसमें जरूरत है बिल्डिंग बायोलॉजी को साइंटिफिक वास्तु एप्लीकेशन में जोड़ने की। हम 25 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से काम नहीं कर सकते जो जर्मनी और यूरोप में मशीन्स और मटेरियल बने, और चाइना और टर्की और इटली में मटेरियल बने। आप इटली से फर्नीचर ले आते हैं जिसमें 25 डिग्री से ऊपर की उनकी क्राइटेरियाज नहीं है। हम 50 डिग्री में जब आते हैं, वो फर्नीचर, वो बिल्डिंग मटेरियल, वो फॉल सीलिंग इशूज, वो ग्लासेस, वो वॉलपेपर्स, as soon as the temperature crosses 25-30 degree it start giving fumes जो हमें दिखते नहीं है लेकिन हम ब्रीथ कर रहे हैं। बिल्डिंग बायोलॉजी की हमारे पास कुछ एनवायरमेंटल मशीन, एनवायरमेंटल मीटर है जो मैं इस बार दिखाने वाला हूँ। उससे आप ये मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, साउंड। और ये इसके बाद ये बेसिक प्रोसेस को हम समझने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको साइंटिफिकली दिखाना चाहता हूँ अभी पिक्चर में। इसके बारे में ये वर्कशॉप नहीं है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी प्रोसेस। तो हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे इन 3 वर्कशॉप्स में कि डिजीजेस कैसे होती हैं, किस तरह से नए तरह की डिजीजेस हमारे यहाँ जन्म ले रही हैं। बैटरी लो है, चार्जिंग लगी, और किस तरह से ये पूरी की पूरे प्रोसेस को हम लोग आगे की तरफ से बढ़ा सकते हैं। और हाउ डू वी create this emerging disease group and try to control ourselves from getting troubled। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम इंडोर जनरेशन है। हम जब इंडोर जनरेशन की बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली नॉट गोइंग आउटसाइड मोर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्यों नहीं हम बाहर जा रहे हैं? क्योंकि हमें एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है वैसे, और एनवायरमेंट आगे मिलेगा भी नहीं। तो इंडोर जनरेशन के लिए क्या जरूरी है? How do you make your homes good in quality? Not only air quality, there are a lot of other things, but air is the most important and most toxic thing which we need to work upon. Yeah. So that is where we try to analyze and understand ourselves, and how do we actually get affected from these radiations, which are electromagnetic field, which are long term, which are short term, which are also something which is extraordinarily affecting us in different ways, in the bedroom, in the study room, in your offices, in your health spas, in your sports facilities, in सब जगह। ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स है क्या, बिल्डिंग रिलेटेड इलनेसेस क्या हैं, एनवायरमेंटल इलनेसेस क्या है, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। और ये हम समझने की कोशिश करेंगे इन 3 दिनों में और आगे के 3 दिनों में। और पूरा प्रोसेस ऑफ डिप्लोमा इन बिल्डिंग बायोलॉजी में आप सीख पाएंगे कि ये प्रोसेस को कैसे हम समझें, कैसे मेजर करें, एंड हाउ डू वी रन अवे फ्रॉम दीज एलर्जीज, दिस कैंसर, दिस डिफेक्टिव इश्यूज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, विच इज मोस्टली रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और किस तरह से टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में, हम हाथों में घड़ियां बांध लेते हैं, फिटबिट बांध लेते हैं, एप्पल वॉचेस बांध लेते हैं, हम समझते नहीं है कि हम हमारे शरीर को कितना इजीली टॉर्चर कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आता। सो एनवायरमेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल हेल्थ, बिकॉज एनवायरमेंट के थ्रू ही हमें तकलीफ हो रही है, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दिस। सी एवरीबडी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी आफ्टर दे मेक द होम्स। आई टेल एवरीबडी, जब आप घर बना रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें, एटलीस्ट अपने बेडरूमों में तो ध्यान दें। बाकी चीज़ें ठीक है, आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, दूसरे लोगों की
यू नो जिस तरह से बड़े घर बनते हैं, छोटे घर बनते हैं, और जो आपके मटेरियल, जो आपके दोस्त लोग दिखाते हैं, वैसे आपको दिखाना पड़ता है। आज के ज़माने में दिखावा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट एटलीस्ट आई ट्राई टू टेल पीपल कंसिडर दीज 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। हाउ डू वी यूज टॉक्सिक बिल्डिंग मटेरियल, ये पांचों पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इन वर्कशॉप में। फॉल्टी डिजाइन, कैसे नेचर इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर होना चाहिए। अब नेचर इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक किए हैं। मैं अभी जर्मनी, फ्रांस और बार्सिलोना, स्पेन में गया था, और मेरे टीचर्स ने मुझे कुछ बिल्डिंग्स के नाम बताए थे जहाँ पे मैंने देखा और ये समझा कि किस तरह से हम फॉल्टी डिजाइन को एक अलग तरीके की डिजाइन कर सकते हैं। मिसिंग लाइफ एनर्जी, हर घर में प्राण शक्ति खत्म हो रही है, प्राण नहीं है। आप पूजा का घर बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पूजा पाठ करते हैं, ध्यान कहीं और होता है। मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा देते हैं, लेकिन मूर्ति की वाइब्रेशन आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही, और आप उस प्रॉपर प्रोसेस में आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको ऑफिस जाना रहता है, आपको लेडीज को खाना बनाना रहता है, बच्चों को पढ़ाई करनी रहती है। तो हाउ डू वी इनकलकेट लाइफ एनर्जी इनसाइड द हाउस इंस्टेड ऑफ डूइंग द रिचुअल्स? हाउ डू अ बिल्डिंग इटसेल्फ बिकम अ एनर्जेटिक? जियोपैथिक स्ट्रेस आपने समझा, जियोबायोलॉजिकल डिफेक्टिव लैंड, किस तरह से हम जमीन के अंदर की ऊर्जाओं को, मैंने एक बाली का वीडियो भेजा था ग्रुप में कि हाउ डिड वी चेक ऑल द वाइब्रेशन थ्रू लेकर एंटीना एंड देन वी आर पुटिंग इनटू द करेक्शंस। अब बाली में हम क्या करेक्शन करने वाले हैं, क्या हम एम्पलीफायर और सप्रेसर लगाने वाले हैं, इस बार की वर्कशॉप में दिखाने वाला हूँ मैं। और वो अगर आप लोग कोशिश करें और बड़े बड़े आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, इंटीरियर डिजाइनिंग में और टाउनशिप जो बना रहे हैं हमारे बिल्डर दोस्त, उसमें यूज करें तो आपको बहुत सारी परेशानियां हट जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। कुछ पिक्चर्स देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि किस तरह से फॉल्टी डिजाइन, किस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस, किस तरह से अलग अलग चीजें हमारे शरीर में, हमारे सिस्टम में नेगेटिविटी पहुंचाती हैं। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पेस्टिसाइड में, फेविकॉल के अंदर है, हमारे वीनियर के पेंट के अंदर है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, और ये नहीं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एनीवेज, तो मैंने बता दिया आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। थोड़ा पिक्चर देखते हैं। ये नेचर इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर है, एंटोनियो गौडी की बिल्डिंग है, एक बड़े आर्किटेक्ट थे बार्सिलोना, स्पेन में। उनकी बिल्डिंग में आप देखिए, शेप्स देखिए। हम वास्तु में शेप्स में अटक जाते हैं, 90 डिग्री की बात करते हैं। क्या ये शेप, डिफरेंट शेप नहीं हो सकते? क्या ये नेचर इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर, शरीर अगर पूरे एक शरीर का पार्ट 90 डिग्री नहीं है, तो क्यों हमारे घर और हमारे वास्तु को 90 डिग्री होना चाहिए? क्यों ना हम डिफरेंट शेप्स में बात करें? क्यों ना हम सोचें कि किस तरह से बिल्डिंग को खूबसूरत बनाया सकता है, नेचुरल बनाया जा सकता है, अगर हम उसकी शेप को थोड़ा सा समझें। और किस तरह से इन्होंने, देखिए, आर्चेस बनाए हैं, और एक ये सेंटीपेड के शेप आर्च बनाए। दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हिच एवरीबॉडी शुड समटाइम्स गो टू बार्सिलोना एंड सी देमसेल्व्स, फील द बिल्डिंग। इन बिल्डिंगों में हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाह क्या जगह है, लेकिन एक भी 90 डिग्री नहीं है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कटे हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट का कोई जगह ही नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरे एलिमेंट को डाल दिया है। वो 5% छोड़ दिया है और 95% को पकड़ लिया है। अब जब 95% पकड़ेंगे तो ये देखिए किस तरह से एक ऊपर से जाली टांग के बिल्डिंग का फॉर्म आया। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और एक भी बिल्डिंग रेगुलर नहीं है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, लेकिन कितनी खूबसूरत है, हमसे कनेक्ट हो रही है। और क्यों कनेक्ट हो रही है? क्योंकि नेचर के पार्ट, और हम भी नेचर। सो लेट्स get out of this ruckus of northeast southwest. Let's get out of this ruckus of understanding the vibratory field through the directions. And क्यों ना हम कोशिश करें, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, एक रूपांतर लाएं हमारी सोच में, कि हम डायरेक्शंस को कैसे मैनिपुलेशन करके यूटिलाइज करें, और ये पर्टिकुलर शेप नेचर के लिए किस तरह से ये खूबसूरती, आपको ये खूबसूरत दिख रहा है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है किस तरह से ट्री में फ्रैक्टल ज्योमेट्री को ये अंडरस्टैंड कर। ये पूरा का पूरा अपार्टमेंट ही नेचर से इंस्पायर है, और जब ये नेचर से इंस्पायर है तो ये एक भी शेप सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर में कुछ भी सीधा नहीं है 90 डिग्री। तो let's try to understand how exactly these shapes can be transformed from plutonic solid, and how a square can become an octagon, and how a circle can become a square, and how a triangle can become a trapezium. This is something which we need to learn. ओके, सो दैट इज नेचर इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर। फॉल्टी डिज़ाइन की मैं बात कर रहा था आपसे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फॉल्टी डिज़ाइन के, फंगसेस हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं।
जो हमारे घरों को हमें खराब कर देती है, हमें दिखती नहीं है। अगर आप एक लेंस लेके जाएं और चेक करें तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स इनसाइड योर होम्स. Anyway, so these are some of the basic concepts which I wanted to tell you to make you understand that architecture is not only 90 degrees and 9 direction, and basically there is more than 9 direction. There is something based on other aspects of energy measurement which you need to understand, and this is there in a part of architecture curriculum. We need to understand how electromagnetic radiations is troubling us, how things are moving ahead in a different way. ये सब चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. आपके घरों में, आपके बिल्डिंगों में, आपके अपार्टमेंट्स के पास हाई टेंशन लाइंस दिखती हैं आपको, और इनसे क्या हो रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ डू वी एक्चुअली टेक केयर ऑफ आवर क्लाइंट्स, आवर कस्टमर्स, जिन्होंने बड़ी फेथ से आपको एज अ वास्तु कंसल्टेंट बुलाया है, तो उसको बिल्डिंग बायोलॉजी का एक्स्ट्रा पैकेज दीजिए, उनको वास्तु शिल्प शास्त्र का ज्ञान दीजिए, और उनको उनके पैसे जब आप ले रहे हैं तो गिव हिम समथिंग एक्स्ट्रा which is most important. And how do we making ourselves genetically DNA से किस तरह से बच्चों को हम लैपटॉप और आईपैड दे दे के तकलीफ कर रहे हैं, हमारे शरीर को किस तरह से हम टॉर्चर कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है. Now the 5G has come up. God knows what is going to happen. But let's try to understand. Dirty electricity is also very important aspect. हमारे स्विचेस में से वाइब्रेशन निकल रही है, 2 फीट दूर से होना चाहिए. हमारे पास EMF मीटर्स हैं. These are the meters which will help you understand how to measure these vibrations, how to measure. This is what we'll be discussing this time in a very specific way. अर्थ मैग्नेटोमीटर है, जमीन के अंदर वाइब्रेशन निकालता है. लाइफ एनर्जी टेस्टर है, जो डिस्टेंट और आपके शरीर के अंदर के आपके प्लांट्स, आपके फूड, आपके सप्लीमेंट्स को इसके ऊपर रख के हम उनकी लाइफ एनर्जी मेजर कर देते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ This is the process of polygon measurement. And so life energy meter इस तरह से काम करता है. Environmental meter जो मैंने बताया था, जो sound, humidity, temperature, vibrations, light, everything it can measure. This is what we are going to be learning this time, and this is where we are trying to make ourselves available for you with a will. And I would like you, what is the screen showing you right now? I would like you this time to come with a blank slate. पूरे के पूरे आपके ज्ञान जो आपके भरा हुआ है, वास्तु शास्त्र का, वास्तु शिल्प शास्त्र का, तरह तरह की वर्कशॉप आपने करी है. इस बार मैं चाहता हूं आप ब्लैंक स्लेट से आए. ये जो स्क्रीन में आपको सफेद दिख रहा है बिल्कुल क्लीन, और फिर बिल्डिंग बायोलॉजी के नॉर्म्स को अंदर लें. एंड दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू learn from these 3 days of workshop which we will be having in June, and then later after 3 months, and after 3 months to get your diploma of building biology. And this is what I want to introduce, that building biology is ahead of Vastu Shastra, and it includes Vastu Shilpa Shastra. Okay, so this is what we are trying to understand. Thank you, namaste, and आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा, and I am happy that most of you and some of you will join me in this workshop at Bhor at Prithvi to learn something. कश्मीरा जी, जय जिनेंद्र, कैसी हैं आप? अच्छा लगा आपको देख के? रोहिणी भी हैं, हेमंत जी, all of you are here. Now we open it up for people to talk and discuss if there is anything, but understand that this is not a workshop, it's an introduction. मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगा जब आप वर्कशॉप पे आएंगे. ओके, तो हम थोड़ी बात कर सकते हैं. अगर किसी को कुछ पता करना है कि इन 3 दिनों में आप क्या सीखेंगे. These gadgets which you mentioned, are they available for purchase also? Yes, they are available for purchase. You can get them with us, from us, and if it is in bulk, we can order it, and within a week or 10 days you will get it at your place. मैंने हर जगह जाके ये सब रिसर्च करके उनसे अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट लेके बुलाए हैं. So you will get these machines. Okay, you said about this materials that we are importing from Europe and everything, which is 25 degrees, and we are of course in 50 degrees. So that, how do we know which material to choose for our Indian climate? Yes. So अभी इस बार की वर्कशॉप में हेमंत जी हम एमिशन लेवल पे स्टडी करेंगे. हाउ द एमिशन, एक ग्लास चेम्बर में हम अगर एक ईंट को रख देते हैं, हम बिल्डिंग बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में क्या करते थे, तरह तरह की ईंटें लाते थे क्ले की, और ग्लास चेम्बर में रखते थे, और उसमें से एयर निकाल लेते थे.
और हर 7 दिन में हम ये चेक करते थे कि उसके अंदर चेम्बर में जो, क्योंकि एयर पूरी निकलती नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ वैक्यूम, वो उस पूरे एयर में क्या असर होता है। और हर 7, 14 और 21 दिन में वो एमिशन लेवल, उसमें से नई एयर निकाल के हम चेक करते थे कि हाउ डज इट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, बिकॉज यू आर ब्रीथिंग इट। सो एमिशन लेवल कुछ बिल्डिंग मटेरियल का हमारे पास लिस्ट है, और कुछ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारे पास नए टूल्स हैं उसके साथ, और आपको बताएंगे कि हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज डेंजरस, हाउ क्ले टाइल इज वेरी गुड, हाउ सीमेंट ब्लॉक्स, इससे हम घर बना रहे हैं, उसमें हाउ ब्रीदेबिलिटी नहीं हो पाती है। ईंट और सीमेंट ब्लॉक में क्या डिफरेंस है वो भी हम स्टडी करेंगे, टेस्ट करेंगे, नॉट ओनली फिजिकली, एनर्जेटिकली। तो मैं इस बार वो की वर्कशॉप में बिल्डिंग मटेरियल, आर्किटेक्चरल फिलोसॉफी, जो भी दिशाओं से दूर की बात है वो करने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिशाओं पे हमने वास्तु की कोर्सेज में बात कर ली है। सो वील बी गोइंग अवे फ्रॉम द 9 डायरेक्शंस एंड वील बी गेटिंग मोर इनटू द एनर्जेटिक्स ऑफ बिल्डिंग। आई थिंक दैट इज गुड इनफ। आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया है। आई थिंक बेंसन हैज आल्सो गॉट सम इंफॉर्मेशन। बेंसन, सॉरी आई वाज स्पीकिंग इन हिंदी समटाइम्स, बट इफ यू हैव नॉट गॉट सर्टेन इंफॉर्मेशन, I can repeat it, or we can send you the videos with English transmission, and you will get, or Rushali madam can help you translate. Yes, Venkat wants to say something. बोलिए जी। North east, southwest of Uljanavi, as you said. क्या बोले? North east, southwest Uljanavi, because you told me there is no northeast, there is no southwest, but the building is really energetic, means we have to learn new things. Yes. And the most important, I am coming with the white slate without Wonderful. having anything. I'll clean all my brain and I'll come with like a white paper to join your course. I'm really impressed. You're Really, welcome. thank you. So I lost long years. I have a doubt about this northeast, southwest, southwest, northeast. So today you Yes. just, because when I went to Dubai, 5 times I visited Dubai. There is no northeast, there is no southwest, but they are prospering in Dubai. This was really from last 4 years. It was in my mind. So today you have enlightened this point. I'm really impressed and thank you. I'm really appreciate your experience also. So definitely I'll Great. join the course, sir. Wonderful, Great, Krishna. really great. You're welcome. Absolutely. We are going to talk about centrifugal and centripetal energy in very detail. We'll be talking about absorption and elimination. We have discussed this in Vastu already a lot of time, but this time we'll be specifically talking in different way for health and happiness and harmony inside the body. Yeah, really, sir. Thank you, sir. Thank you for your knowledge sharing. I really appreciate you're sharing the knowledge. You're bringing the knowledge from the outside also. I'm really, thank you very much, sir. Definitely, I'll join the course. Welcome. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome, Krishna. Yeah. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कश्मीरा जी। सर ज्वाइन तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर मेरा थोड़ा एक विकल्प है। क्या आपके पास ये सारी हिंदी में अवेलेबल है किताबें इससे संबंधित जो भी है? थोड़ा मुश्किल है, बट हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी में बनाने की, और मैं कोशिश करूंगा कि कोर्सेज आप कोई नहीं, जिसलिए मैं कोर्सेज ज्वाइन करने में थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे जितना हिंदी अच्छे से समझ में आता है मैं उसको इंग्लिश में नहीं कर पाती हूँ। नहीं, बट कश्मीरा जी जब मैं बात करता हूँ तो क्योंकि मैं आपके शहर का ही हूँ, इंदौर का, तो मैं अल्टीमेटली हिंदी में बात करना चालू कर ही देता हूँ, और इंग्लिश हाँ, नहीं, मुझे यूँ आप अगर इंग्लिश में समझाएंगे तो समझ में आएगी, पर मुझे नहीं, हिंदी पूरा बोलना मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख में हर लोग, बट विल ट्राई। देखिए, कोशिश करिए, आप आइए, मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में ज्यादा बात करूं। आप जैसे मतलब मेरा एक निवेदन है, आप सुन सकते हैं? हाँ जी, बोलिए। मेरा एक निवेदन है कि अगर आप ठीक है, अगर बुक्स नहीं ये तो अगर इसका हिंदी वर्जन सिर्फ आप स्पाइरल बाइंडिंग में पेजेस में अगर दे दें तो भी ठीक रहेगा। कोशिश करते हैं। रुशाली, ये पॉइंट नोट करिए। और अभी एक सॉफ्टवेयर आया है कि वो हिंदी के सबटाइटल दे देता है इंग्लिश में, अगर कोई बोलता है तो। हुआ तो हम वीडियो शूटिंग करके हिंदी सबटाइटल्स भी बनाएंगे और आपको भेज देंगे। अच्छा, ठीक है? ठीक है। ओके, जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्रेट। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर अंडरस्टूड, कवर्ड। देखिए, जिनको दिशाओं से हटके कुछ करने की इच्छा है और जो अपनी दिशा बदलना चाहते हैं बिल्डिंग बायोलॉजी लेके, तो जरूर ज्वाइन करें और आपसे मिलके अच्छा लगेगा। धन्यवाद एंड टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।